आज हम बात करेंगे ग्लिसरॉल की। ग्लिसरॉल क्या होता है? ग्लिसरॉल जो होता है ये पॉलीओल होता है। ग्लिसरॉल को कहते हैं हम पॉलीओल। पॉली का मतलब क्या होता है? ज़्यादा। ओल का मतलब क्या होता है? हाइड्रोक्सल ग्रुप, मोर देन वन हाइड्रोक्सल ग्रुप, यानी कि मोर देन। पॉली का मतलब है ज़्यादा, ठीक है ना। ओल का मतलब है मोर देन वन हाइड्रोक्सल ग्रुप, यानी कि ज़्यादा हाइड्रोक्सल ग्रुप है। ये इंट्रोडक्शन में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। जौन सी टर्म्स हैं, जौन सी टर्म्स आ रही हैं इसके अंदर, किसके अंदर? ये जौन से हैं लिपिड्स में जौन सी टर्म्स आ रही थी ग्लिसरॉल की, फैटी एसिड्स की, और इसकी ऑन द बेसिस ऑफ सैचुरेशन की, सैचुरेशन और सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, ये जो सी टर्म्स थी जो सी लिपिड्स में आ रही हैं लिपिड्स टॉपिक के अंदर, वो टर्म्स का इंट्रोडक्शन में पढ़ा रहा हूँ। इसमें सबसे पहले आता है जी ग्लिसरॉल क्या होता है। ग्लिसरॉल जो सा होता है इसमें पॉली ज़्यादा, पॉली का मतलब होता है ज़्यादा, ऑल का मतलब है हाइड्रोक्सल ग्रुप, यानी कि इसमें ज़्यादा हाइड्रोक्सल ग्रुप होते हैं, मोर देन वन हाइड्रोक्सल ग्रुप। पॉलीओल मोर देन वन हाइड्रोक्सल ग्रुप होते हैं। और फिर उसके बाद ये कलरलेस होता है, कलरलेस होता है ये ग्लिसरॉल जो सा होता है, ये कलरलेस होता है, यानी कि इसका रंग नहीं होता, इसकी खुशबू नहीं होती, और ये गाढ़ा भी होता है लिक्विड जो सा ये ग्लिसरॉल जो सा होता है। ये असल में ये इसका रंग भी नहीं होता, असल में ये इसकी खुशबू भी नहीं होती, असल में ये गाढ़ा भी नहीं होता, ठीक है ना। ये लिक्विड होता है। और फिर उसके बाद ग्लिसरॉल जो सा होता है ये स्वीट इन टेस्ट, नहीं, इसका अच्छा जायका होता है, और ये जहरीला भी नहीं होता। और फिर उसके बाद जो सा ग्लिसरॉल होता है ये, इसका जो सा मॉलिक्यूलर फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला जिसे किसे कहते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H8O3, मॉलिक्यूल का फार्मूला जिसे हम कहते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C3H8O3। और फिर उसके बाद जो सी इसकी डेंसिटी है, इसकी डेंसिटी ग्लिसरॉल की 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। और इसका बॉइलिंग पॉइंट जो सा है वो 290 सेल्सियस है। और आयोपैक नेम जो सा है इसका, आयोपैक नेम ये ग्लिसरॉल का वो है प्रोपेन 1,2,3 ट्रायोल, ठीक है, ये है। और मोलर मैस जो सा है वो हम फाइंड कर लेते हैं। मोलर मैस जो सा होता है ये क्या होता है? मोलर मैस हम कैसे निकालेंगे कि कार्बन का जो सा एटॉमिक मैस होता है वो 12 होता है। 12 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जमा कर देंगे उसमें। 8 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक हाइड्रोजन से 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जमा कर देंगे। फिर ऑक्सीजन 16 जो सा होता है, 16 इसका एटॉमिक मैस होता है। 3 क्या है? 3 एटम्स हैं ऑक्सीजन। तो इन सारों को जमा करेंगे। कार्बन 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जमा, फिर 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जमा, फिर 3 को ऑक्सीजन के साथ, यानी कि ऑक्सीजन का 16 होता है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सारों को जमा करने के बाद जो जवाब आएगा वो ये आएगा 92.093 ग्राम पर मोल, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि 12 है, 12 जो सा होता है ये कार्बन का होता है, फिर प्लस 8 हाइड्रोजन का होता है 1, फिर प्लस, फिर ऑक्सीजन का होता है 16, ठीक है। इन तीनों को जब हम जमा करेंगे जो सा हमारे पास जवाब आएगा ना, वो जवाब आएगा ये वाला जो सा नीचे लिखा हुआ है 92.093 ग्राम पर मोल आएगा। और फिर उसके बाद आगे डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होती है? 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बॉइलिंग पॉइंट जो सा होता है वो 290 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, ओके। जो सा ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चरल फार्मूला है ग्लिसरॉल का, वो ये है, ये वाला, ये है जिसका स्ट्रक्चरल फार्मूला के जिसमें 3 कार्बन आ रहे हैं, ठीक है। मैं बना के भी दिखा देता हूँ, ठीक है। ये ग्लिसरॉल को हम इस नाम से बनाते हैं, ठीक है ना, यानी कि प्रोपेन है। प्रोपेन का मतलब क्या है? इसमें 3 कार्बन है, 3 कार्बन लिख लिए। और फिर उसके बाद प्रोपेन, इसमें 3 कार्बन है, और फिर उसके बाद 3 हाइड्रोक्सल ग्रुप हैं, 3 हाइड्रोक्सल ग्रुप हैं जो कि 1 पहले कार्बन पर लगा हुआ है, 2 दूसरे कार्बन पर लगा हुआ है, तीसरे कार्बन पर भी लगा हुआ है, यानी कि प्रोपेन के तीनों कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सल ग्रुप जो सा है वो मौजूद है। इसके ऊपर भी मौजूद है, इसके ऊपर भी मौजूद है, और इसके ऊपर भी मौजूद है, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पर इसने 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, इसलिए इधर भी H2 आ जाएगा, ठीक है। ये 4 हो गए। यहाँ पर भी एक H आ जाएगा, और इधर भी H आ जाएगा, इधर 2 H आ जाएंगे। 3 हाइड्रोक्सल ग्रुप जो से हैं वो 1 2 3 के ऊपर, 3 हाइड्रोक्सल ग्रुप 1 2 3 कार्बन के ऊपर लगे हुए हैं, ठीक है ना। हम इसे कहेंगे प्रोपेन 1 2 3 ट्रायोल कहेंगे। आयोपैक नेम है इसका। आयोपैक नेम किसे कहते हैं? कि ये एक इदारा है जो कि साइंस
के लोगों ने बनाया हुआ है IUPAC, ये नाम देता है, ये क्या करता है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, कोई भी कंपाउंड हो उसको नाम देता है। ठीक है, समझ आ गई आपको, ये है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये जो सा है, ये यहाँ पर एक लफ्ज़ आया था पॉलीओल। पॉलीओल का मतलब क्या है, ज़्यादा हाइड्रोक्सल के एटम्स, यानी कि यहाँ पर ज़्यादा ही तो हैं, तीन हाइड्रोक्सल के ग्रुप्स आ रहे हैं इधर। 3 हाइड्रोक्सल के ग्रुप का मतलब क्या है कि पॉलीओल, यानी कि ज़्यादा हाइड्रोक्सल ग्रुप हैं इधर। ठीक है, और ग्लिसरॉल है ये, ग्लिसरॉल। ठीक है, फिर उसके बाद आगे हम बात करते हैं फैटी एसिड्स की। फैटी एसिड जोन सा होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं। फैटी एसिड जोन सा होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स, हम इन दोनों को कुछ भी नाम दे सकते हैं, फैटी एसिड्स कह लो या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड्स कह लो। ठीक है, कुछ भी कह लो। फिर उसके बाद आगे है जी ऑर्गेनिक कंपाउंड जोन सा होता है वो क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। फैटी एसिड्स जोन से होता है, हम इसे ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कहते हैं। ठीक है ना, फैटी एसिड्स को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कहते हैं, और इसे बाई फंक्शनल भी कहते हैं। बाई फंक्शनल का क्या मतलब है कि इसमें 2 फंक्शन आ रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स या फिर फैटी एसिड्स। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखें, ये जोन सा है ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड जोन सा होता है, इसमें जोन सा C+O, हम इसे कहेंगे ये कार्बोनाइल ग्रुप है। ठीक है ना, ये जोन सा हाइड्रोक्सल है OH, हम इसे कहेंगे ये हाइड्रोक्सल ग्रुप है। इसको हम कहेंगे C+O को कहेंगे ये कार्बोनाइल है, और इस हाइड्रोक्सल ग्रुप की प्रेजेंट की वजह से हम इसे कहेंगे ये हाइड्रोक्सल ग्रुप है। ठीक है ना, और हम अब इसको नाम देंगे कार्बोक्सल। ठीक है ना, ये एनाइल को हटा देंगे, कार्बो, और यहाँ से हाइड्र को हटा देंगे, कार्बोक्सल ग्रुप आ गया। फिर इसी तरीके से हम आगे बात करते हैं। ठीक है ना, अब हम आगे चल रहे हैं, बाई फंक्शनल का भी पता चल गया। अब उसके बाद अब हम आगे बात करते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की लेंथ यानी कि उनके 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। कार्बोक्सिलिक एसिड को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहली चेन है जी शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स, जिसमें 1 से लेकर 5 तक कार्बन एटम्स होते हैं। ठीक है ना, और फिर मीडियम चेन फैटी एसिड्स, जिसमें 6 से लेकर 12 तक कार्बन एटम्स की चेन होती है। फिर इसी तरीके से लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, ऐसे फैटी एसिड्स होते हैं जो जिसमें 13 से लेकर 21 तक क्या होती हैं, 13 से लेकर 21 तक क्या होते हैं, कार्बन एटम्स होते हैं। और फिर उसके बाद वेरी लॉन्ग चेन का क्या मतलब है कि बहुत लंबी चेन, 22 से लेकर 40 तक, जितने भी अब आगे अल्केन आ रहे हैं। ठीक है ना, 1 से लेकर 40। ठीक है ना, अल्काइल रेडिकल जो उनसे हैं, ये अल्काइल रेडिकल की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाले अल्काइल रेडिकल की। आपको पता है कि अल्केन की होमोलोगस सीरीज़ में जितने भी कंपाउंड्स हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, उन सारों में से एक एक हाइड्रोजन निकाली जो आपके पास अल्काइल ग्रुप, अल्काइल रेडिकल बनते जाएंगे और फिर बनते ही चले जाएंगे। ठीक है ना, ये अल्काइल रेडिकल आपके पास बन रहे हैं। ठीक है ना, जब फैटी एसिड्स जो से हम इसे फैटी एसिड्स भी कह सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी कह सकते हैं, जब हम शॉर्ट चेन कब लगाएंगे, जब 1 से लेकर 5 तक कार्बन होंगे, यानी कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन तक जो उनसे अल्केन है, उनमें से बारी बारी एक एक हाइड्रोजन निकाली जाएंगे, और एक एक हाइड्रोजन निकालने के बाद बारी बारी एक एक हाइड्रोजन निकालने के बाद हम उसको यहाँ पर फिट करते जाएंगे, और हमारे पास जो उनसे 1 से लेकर 5 तक अल्काइल रेडिकल के फैटी एसिड्स बनेंगे। हम उसे कहेंगे ये कौन से हैं फैटी एसिड्स, ये शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स हैं। ठीक है ना, मीडियम चेन फैटी एसिड्स कौन से फैटी एसिड्स होते हैं कि जो 6 से लेकर 12 तक बनते हैं, जो उनसे 6 से लेकर 12 तक बनते हैं, यानी कि हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डीकेन और 11वां और 12वां। ठीक है ना, उसका मुझे नाम नहीं आता। 6 से लेकर 12 तक जितने भी बन रहे हैं अल्केन में से एक एक हाइड्रोजन एटम निकाल दोगे और वो अल्काइल रेडिकल आप यहाँ पर पुट कर ही जाओगे 6 से लेकर 12 तक। वो जो उनसे फैटी एसिड्स बनेंगे वो मीडियम चेन के बनेंगे। कौन से चेन के बनेंगे? मीडियम चेन फैटी एसिड्स होंगे। फिर इसी तरीके से लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स कौन से होते हैं? वो ऐसे फैटी एसिड्स होते हैं, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स एक ऐसे फैटी एसिड्स होते हैं कि जो 13 से शुरू होते हैं और 21 तक चले जाते हैं। 13 से शुरू होकर 21 तक चले जाते हैं, उसे हम कहते हैं ये क्या है, ये लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स हैं जो 13 से शुरू हो रहे हैं और 21 तक जा रहे हैं। जो 13 से शुरू हो रहे हैं और 21 तक जा रहे हैं, यानी कि 13 अल्केन की होमोलोगस सीरीज़ 1 से लेकर 40 तक होती है।
ठीक है ना, उसमें 13वां नंबर जोन सा जिस भी कंपाउंड का है वो कंपाउंड में से एक हाइड्रोजन एटम निकालोगे और यहाँ पर दर्ज करोगे तो जोन सा फैटी एसिड बनेगा वो क्या बनेगा, वो 13वें ग्रुप का, वो 13वें ग्रुप में मौजूद कंपाउंड जो कि अल्केन की होमोलॉगस सीरीज़ में एग्जिस्ट कर रहा है उससे ताल्लुक़ रखने वाला फैटी एसिड बन जाएगा। फिर इसी तरीके से जो सा 21 तक ऐसे ही चलते रहेंगे। फिर 22 से लेकर 40 तक, ठीक है ना, 22 लॉन्ग चेन ये वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, ऐसे फैटी एसिड होते हैं जो कि 22 से लेकर 40 तक जितने भी कार्बन एटम्स हैं, 22 से लेकर 40 तक जितने भी कार्बन एटम्स हैं आप यहाँ पर पुट करते जाओ 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 करते जाओ, आपके पास 22 से लेकर 40 तक जोन से हैं वो हाइड्रोजन एटम निकाले जाएंगे यानी कि 22वां जोन सा हाइड्रोजन एटम है, 22वां जोन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि अल्केन की होमोलॉगस सीरीज़ में मौजूद है, उसमें आप एक हाइड्रोजन एटम गायब करोगे और यहाँ पर दर्ज करोगे। तो ये कौन सा है, ये 22वां जोन सा होगा, जोन सा 22वां होगा, यानी कि 22वां अल्केन की होमोलॉगस सीरीज़ का 22वां मेंबर से ताल्लुक़ रखने वाला क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिल ग्रुप बन जाएगा, ठीक है, कार्बोक्सिल ग्रुप बन जाएगा, फिर फैटी एसिड्स बन जाएगा, ठीक है ना। ये हो गए हमारे पास शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स। ये कुछ फैटी एसिड्स की एग्जांपल्स, फैटी एसिड्स की इकसाम थी, शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स, मीडियम चेन फैटी एसिड्स और लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स और वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, ठीक है ना। ये कुछ इंट्रोडक्शन था फैटी एसिड्स के बारे में। और फिर उसके बाद आगे हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सैचुरेशन। सैचुरेशन के बारे में बात करते हैं कि जो सी सैचुरेशन होती है उसमें दो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो से होते हैं वो अल्केन से ताल्लुक़ रखते हैं और अनसैचुरेटेड में अल्कीन्स और अल्काइंस आते हैं, ठीक है ना। और फिर उसके बाद अब हम बात करते हैं अल्केन्स की, ठीक है, अल्केन्स की बात करते हैं। अल्केन्स क्या होते हैं, जो सी सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड में क्या करेंगे आप, सैचुरेटेड कंपाउंड जो सा होगा, सैचुरेटेड कंपाउंड क्या होगा, उसमें एक कार्बन एटम के दरमियान सिंगल बॉन्ड, यानी कि सैचुरेटेड कंपाउंड ऐसा कंपाउंड होता है सैचुरेटेड जो सा होता है, इसमें क्या होता है, इसमें कार्बन एटम्स के दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है, ऐसे करके ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, किसमें, सैचुरेटेड में, सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, जबकि अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। कार्बन कम से कम एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है ना, कम से कम एक डबल बॉन्ड होना चाहिए किसके दरमियान, कार्बन के दरमियान एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, कार्बन के दरमियान एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो फिर ये क्या अनसैचुरेटेड होंगे। आप क्या करें, यहाँ पर डबल बॉन्ड, जब डबल बॉन्ड कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आएगा तो फिर आपने समझ लेना है कि वो अनसैचुरेटेड है। उसमें हाइड्रोजन, उसमें जो उनसे मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है वो नहीं है, ठीक है, समझ आ गई। और हम इसे सैचुरेटेड कहेंगे या फिर अनसैचुरेटेड कहेंगे, किसको, इसको फैटी एसिड्स को। ये जो उनसे फैटी एसिड्स हैं या फिर कार्बोक्सिलिक फैटी एसिड्स जो उनसे हैं, ठीक है ना। हमने ऑन द बेसिस ऑफ चेन की बात कर ली है, यहाँ पर हमने यहाँ पर फैटी एसिड्स जो उनसे थे, फैटी एसिड्स को दो ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। पहला ग्रुप जो सा था वो हमने चेन की बात की थी कि कार्बन एटम्स की चेन के अंदर हमने ऑन द बेस ऑफ चेन बात की थी, कि इस अल्काइल रेडिकल में 1 से लेकर 40 तक जितने भी होमोलॉगस सीरीज़ आ रही है अल्केन्स की होमोलॉगस सीरीज़ आ रही है, उसके अल्काइल रेडिकल्स आप बनाओगे 1 से लेकर 40 तक, ठीक है ना। उनमें कार्बन एटम्स की तादाद की बिना पर हमने फैटी एसिड्स को तकसीम किया था, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ चेन। कार्बोक्सिलिक एसिड जो उनसी थी चेन कितनी लंबी होनी चाहिए, अगर ज़्यादा लंबी होगी यानी कि 6 से लेकर 12 तक ज़्यादा लंबी होगी चेन तो फिर वो मीडियम सा चेन होगी। अगर उससे ज़्यादा लंबी होगी 13 से लेकर 21 कार्बन एटम्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे, ठीक है ना, 13 से लेकर 21 कार्बन एटम्स 13 से लेकर 21 तक जा रहे होंगे। अल्केन की होमोलॉगस सीरीज़ के मेंबर्स जो उनसे हैं वो 13 से लेकर 21 तक जा रहे होंगे, 13 से लेकर 21 तक जा रहे होंगे, यानी कार्बन एटम्स की तादाद 13 से लेकर 21 तक बढ़ गई है, ठीक है ना। 13 से लेकर 21 तक जैसे जैसे अल्केन की होमोलॉगस सीरीज़ का कई नंबर ऊपर जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि कार्बन एटम्स की तादाद बढ़ रही है। कार्बन एटम्स की तादाद बढ़ने की वजह से चेन जो सी चेन कार्बन एटम बना रहा है वो भी लंबी हो रही है, ठीक है ना, जिसकी वजह से हम इसे लॉन्ग चेन कहेंगे, ठीक है ना। और फिर इसी तरीके से 22 से लेकर अगला 40 तक,
और फिर उसके बाद अब आगे बात करते हैं। लेकिन अब जो उनसे हम फैटी एसिड्स की बात कर रहे हैं वो उन फैटी एसिड्स की बात कर रहे हैं कि जो सैचुरेटेड है। हम इनको ये जो सा कार्बोक्सिलिक मैंने ये बनाया जनरल फार्मूला बनाया किसका, फैटी एसिड्स का या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का। इस कार्बोक्सिलिक एसिड को हम यहाँ पर लिखते हैं R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O फिर बॉन्ड फिर OH और फिर उसके बाद यहाँ पर जो सा सैचुरेटेड कंपाउंड है, हम इसे सैचुरेटेड कंपाउंड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कार्बन के दरमियान कौन सा सिंगल बॉन्ड आ रहा है। कार्बन जो सा है, कार्बन इधर भी सिंगल बॉन्ड है, इधर भी सिंगल बॉन्ड है। इसको रहने दो। हमने अगर हम यहाँ पर कोई सा भी अल्काइल रेडिकल लगा देते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर लगा देते हैं CH3 मिथाइल लगा देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एसिटिक एसिड। ये क्या बन जाएगा, एसिटिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, एसिटिक एसिड बन जाएगा। और फिर अगर हम इधर लगा दें C2H5, C2H5 यानी कि इथाइल रेडिकल लगा दें, यानी कि इथाइल लगा दें इधर, तो हम इसे कहेंगे ये क्या है, ये क्या है, ये इथाइलिक एसिड है। ठीक है ना, इथाइलिक एसिड कहेंगे। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर जोन सा है फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, यहाँ पर अब हम ठीक है ना, ये तो बात हो रही ना सैचुरेटेड की, कि जिसमें हम यहाँ पर कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड आ रहे हैं। ठीक है ना, H3C H2C, कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ये क्या है, ये सैचुरेटेड है। कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ये सैचुरेटेड कंपाउंड है। और अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल इधर इसी की बात कर रहा हूँ मैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो सा ये कार्बन है, ठीक है ना, कार्बन ने बनाना तो सिंगल बॉन्ड ही है। ठीक है ना, अल्काइल रेडिकल के पास, क्योंकि मैं शर्तिया क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखें कार्बन ने 2 बॉन्ड तो ऑक्सीजन के साथ बनाया हुआ है और 1 बॉन्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ बनाया हुआ है। ठीक है ना, इन दोनों के साथ आपने 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनाया हुआ है और 1 बॉन्ड जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ बनाया हुआ है, और 1 बॉन्ड किसके साथ बनाया हुआ है, अल्काइल रेडिकल के साथ बनाया हुआ है। अल्काइल रेडिकल के साथ बनाया हुआ है। 1 बॉन्ड किसके साथ बनाया हुआ है, अल्काइल रेडिकल के साथ बनाया हुआ है। 1 बॉन्ड किसके साथ बनाया हुआ है, अल्काइल रेडिकल के साथ, और इसने बनाना भी सिर्फ एक ही बॉन्ड है अल्काइल रेडिकल के साथ। ठीक है ना, ठीक है ना, एक ही बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड तो बना नहीं सकता। जब ये डबल बॉन्ड ही नहीं बना सकता अल्काइल रेडिकल के साथ, तो हम इसे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कह भी नहीं सकते। ठीक है ना, अनसैचुरेटेड तब हम कह सकते थे जब कार्बन जो सा है इस अल्काइल रेडिकल के साथ डबल बॉन्ड बना रहा होता, लेकिन चूंकि इसने डबल बॉन्ड अल्काइल रेडिकल के साथ बना ही नहीं सकता, क्योंकि कार्बन ज़्यादा से ज़्यादा 4 बॉन्ड ही बना सकता है, इसलिए कार्बन जो सा है दूसरे अल्काइल रेडिकल के साथ 1 बॉन्ड ही बना रहा है, तो हम कहेंगे ये जो सा है ये कौन सा है, ठीक है ना, एक ही बॉन्ड बना रहा है अल्काइल रेडिकल के साथ दूसरे वाले कार्बन एटम्स के साथ जो कि अल्काइल रेडिकल में मौजूद है। ठीक है ना, सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये देखें आप, यहाँ पर कार्बन ने तो सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है दूसरे कार्बन एटम के साथ, लेकिन अगर ये यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लिया इसने, आगे जो सा है ये डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पर तो सिंगल बॉन्ड बना रहा है कार्बन एटम इस किसके साथ, ये मैंने लिखा हुआ है, ये C3H6 है। C3 ये क्या है, 3 दूनी 6, ये एक अल्कीन है, ये क्या है, ये एक अल्कीन है, अल्कीन जिसमें डबल बॉन्ड आ रहा है। ठीक है ना, डबल बॉन्ड आ रहा है यहाँ पर H2C है, फिर डबल बॉन्ड HC है, फिर बॉन्ड है, फिर उसके बाद यहाँ पर H2C, फिर बॉन्ड, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर बॉन्ड, फिर OH। ठीक है, समझ आ गई, ये डबल बॉन्ड आ रहा है ना इधर डबल बॉन्ड आने की वजह से हम ये क्या कहेंगे, ये क्या है, अब अनसैचुरेटेड बन जाएगा। ठीक है ना, बेशक इधर नहीं आ रहा डबल बॉन्ड, लेकिन जो सा ये डबल बॉन्ड है ये यहाँ पर आकर के आ रहा है, यानी कि ये जो सा अल्कीन है ये बन रहा है, अल्कीन जो सा उसका रेडिकल बन रहा है, अल्कीन का रेडिकल आ रहा है ना यहाँ पर डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, आगे करके डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए हम ये क्या कहेंगे, ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। इसी तरीके से जब यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करता, यानी कि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड ऐसे करके बनता, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड बनता है यहाँ पर ऐसे करके,
यानी कि C3 3 दूनी 6, 6 में से 2 गए, 6 में से 2 गए 4 आ जाएगा, ठीक है ना, 4 ही है ना, 1। ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर ये डबल बॉन्ड रहने दो, बस आपने ये याद रखना है कि ये क्या है, ये एक सैचुरेटेड फैटी एसिड है। सैचुरेटेड फैटी एसिड हम क्यों कह रहे हैं, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड को रहने दो अभी, ये अभी बहुत लंबी बात हो जाएगी, ये आप आगे जाके पढ़ेंगे बड़ी क्लासेस में, ठीक है ना। बस आपने ये याद रखना है कि जौन सा ये है फंक्शनल ग्रुप है, इसमें जौन सा आर है, जितना जौन सा भी अल्काइल रेडिकल इधर आएगा, अल्काइल रेडिकल आएगा, अल्केन से ताल्लुक़ रखने वाला अल्काइल रेडिकल यहाँ पर आएगा, वो सिंगल बॉन्ड में ही होगा, इसलिए हम इसे कहेंगे सैचुरेटेड, ठीक है ना, सैचुरेटेड कहेंगे। और फिर इसी तरीके से फैटी एसिड्स हम किसे कहेंगे, फैटी एसिड्स बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं किसके, लिपिड्स के। यानी कि लिपिड्स के मिसाल के तौर प्रोटीन्स था, प्रोटीन के में हमने क्या बात की थी कि प्रोटीन के अंदर हमने बात की थी कि CH है, यहाँ पर बॉन्ड है, यहाँ पर भी बॉन्ड है, यहाँ पर भी बॉन्ड है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, ठीक है ना, यहाँ पर आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, बॉन्ड NH, फिर बॉन्ड, फिर CH, फिर बॉन्ड, यहाँ पर R आ जाएगा, ठीक है। और इधर ये जौन सा है, इधर भी R लगा दो, ठीक है ना, इधर लगा दो NH2, ठीक है। और इधर 1 2 3 इधर आ जाएगा कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है ना। यानी कि एक जौन सा अमीनो एसिड है दूसरे अमीनो एसिड के साथ जुड़कर एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल बना रहा है। इसी तरीके से 2 फैटी एसिड्स, जब 2 फैटी एसिड्स, ये वाले फैटी एसिड्स या फिर 2 हाइड्रो कार्बोक्सिलिक एसिड्स आपस में मिलेंगे तो जौन सा बिल्डिंग ब्लॉक, जौन सा बिल्डिंग तैयार होगी, वो बिल्डिंग तैयार होगी लिपिड्स की, ठीक है ना। जब 2 अमीनो एसिड जुड़ रहे थे तो जो सी बिल्डिंग तैयार हो रही थी वो बिल्डिंग तैयार हो रही थी प्रोटीन की। यहाँ पर जब 2 फैटी एसिड्स या फिर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड्स जुड़ेंगे आपस में तो जो सी बिल्डिंग तैयार होगी वो लिपिड्स की तैयार होगी, ठीक है, मज़ा आ गई। और फिर अब आगे बात करता हूँ, आगे जो सी है वो ईस्टर्स की बात करते हैं। ईस्टर जो सा होता है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ईस्टर क्या है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ईस्टर जैसे कि नाम से जाहिर है, मैंने पीछे भी पढ़ाया कि R पर जोर दिया जा रहा है कि C डबल बॉन्ड O है, R पर जोर दिया गया है, इसका मतलब इधर भी R तो उधर भी R, दोनों तरफ R। और ईस्टर है, ईथर नहीं है, ईस्टर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर O भी आ जाएगा, ठीक है ना। और ईथर में भी O आ रहा था, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको पता है कि बाई फंक्शनल क्यों कह रहा है यहाँ पर, ये बाई फंक्शनल है। यहाँ पर ये देखिए ये कार्बोनाइल ग्रुप आ रहा है, कार्बोनाइल ग्रुप आ रहा है, और कार्बोनाइल ग्रुप के साथ ही यहाँ पर नीचे क्या आ रहा है, ये देखें, ये कार्बोनाइल ग्रुप को तो हमने निकाल लिया ना, यहाँ से निकाल दो इसे, जो सा बाकी रह गया है R बॉन्ड R प्राइम, ये क्या है, ये ईथर है, हम इसे कहेंगे ये क्या है, ये ईथर है, ये कार्बोनाइल ग्रुप है, ये ईथर है। इन दोनों ग्रुप्स को जब हम मिलाते हैं आपस में तो फिर जौन सा ग्रुप बनता है, जौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार होता है, हम उसे कहेंगे ये क्या है, ये ईस्टर है। जो ईस्टर कार्बोनाइल ग्रुप और ईथर को जब आपस में मिलाते हैं फिर जाके जौन सा ग्रुप तैयार होता है वो ईस्टर तैयार होता है। बाई फंक्शनल होता है, बाई फंक्शनल यानी कि बाई फंक्शन हो रहा है, यहाँ पर 2 दफ़ा फंक्शन आ रहे हैं। और फिर उसके बाद आगे हम बात करते हैं यहाँ पर जौन सा R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O R डैश, और इस तरह से हमारी कहानी ख़त्म हो जाती है, ठीक है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड्स की और फैटी एसिड्स की, कार्बोक्सिलिक एसिड्स की भी कहानी ख़त्म होगी कि कार्बोक्सिलिक एसिड जौन से होते हैं, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है ये होते हैं, जौन से ईस्टर्स होते हैं वो ये होते हैं R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, फिर बॉन्ड O R प्राइम, ठीक है। ये जौन से हैं ये दोनों, ये डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, ठीक है। समझ आ गई आपको, ये हमने पीछे पढ़ा हुआ है ईथर के बारे में, फैटी एसिड्स के, ये कुछ इंट्रोडक्शन था आपको मैं दे रहा था, ठीक है ना। लिपिड से पहले थोड़ा सा आपको हलवा देना होता है ना, वो दिया है। लिपिड्स के बाद पहले जो सा इंट्रोडक्शन था वो हमने आपको दिया था। ग्लिसरॉल है, फिर फैटी एसिड्स के ग्लिसरॉल के बारे में बताया थोड़ा बहुत, फिर मैंने बताया यहाँ पर फैटी एसिड्स के बारे में बताया, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड्स को ठीक है ना, 2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। एक ग्रुप जो सा है वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि एक ग्रुप जो सा वो ताल्लुक़ रखता है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, ऑन द बेसिस ऑफ चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। और जो सा दूसरा ग्रुप है
दूसरा ग्रुप है वो ताल्लुक़ रखता है सैचुरेशन के साथ, ऑन द बेसिस ऑफ सैचुरेशन, ठीक है ना, सैचुरेशन के साथ ताल्लुक़ रखता है। पहला ग्रुप जो सा है वो चेन के साथ ताल्लुक़ रखता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि चेन के साथ, यानी कि कितने जो सा अल्काइल रेडिकल है, अल्काइल रेडिकल में अल्केन की होमोलोगस सीरीज़ के में मौजूद कार्बन एटम्स की तादाद पर डिपेंड करता है। जबकि दूसरा ग्रुप है अल्काइल कार्बोक्सिलिक एसिड का, वो ग्रुप जो सा है वो किस पर वो डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है कार्बन कार्बन के दरमियान का डबल बॉन्ड तो नहीं है, क्या ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं है, सिंगल बॉन्ड आ रहा है ना कार्बन कार्बन के दरमियान। इसका मतलब क्या है कि वो सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड फैटी एसिड, यानी कि कार्बन और कार्बन के दरमियान जो सा बॉन्ड है वो सिंगल ही हो और हम उसे कहेंगे सैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। अल्केन यानी अल्काइल रेडिकल ही आना चाहिए इधर, ठीक है ना, कुछ भी हो जाए अल्काइल रेडिकल ही आए इधर, तभी हम कहेंगे ये क्या है, ये क्या है सैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है ना। ये अनसैचुरेटेड का भी रहने दें, आपकी बुक में बस सैचुरेटेड की ही बात की गई है। फिर उसके बाद हम आगे बात करते हैं फैटी एसिड्स की। फैटी एसिड्स क्या होते हैं, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं लिपिड्स के, हमने बात कर ली है कि फैटी एसिड्स क्या होते हैं, ठीक है ना, पीछे ही हमने बात की ये फैटी एसिड्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है ना। ईस्टर्स की भी हमने बात कर ली थोड़ी बहुत, ठीक है ना, ये समझ आ गई आपको, क्लियर हो गया, ठीक है ना। अगर कोई मसला हो तो बता देना। गुड बाय, ठीक है ना। ये जो सा है इसके वीडियो के टाइटल के नीचे ही, ठीक है ना, वीडियो का टाइटल है उसको आप क्लिक करोगे, उसको क्लिक करने के बाद नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक आएगा, ठीक है ना, उस लिंक पर आपने क्लिक करना है। वो पार्ट 1 वो क्या होगा, वो पार्ट 2 होगा लिपिड। ये लिपिड का क्या था, लिपिड में जोन सी इस्तिलाहात आ रही थी मुश्किल सी, वो मैंने क्लियर की हैं। और जो सा दूसरा पार्ट होगा वो लिपिड के ऊपर होगा, ठीक है ना, वो आपने देख लेना, ठीक है। कमेंट सेक्शन में नहीं, वीडियो के टाइटल पर आप क्लिक करोगे, टाइटल पर क्लिक करने के बाद जो से नीचे आएगा, नीचे जो सा आएगा लिंक आएगा, वो लिंक पर आपने क्लिक करना है। ओके, गुड बाय फॉर वाचिंग।